हाउ इट, व्हाट इज दिस किट। सबसे पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। जो कोविशील्ड की जो किट आपको प्रोवाइड की जा रही है, आईसीएमआर ने इसको अप्रूव किया, उसमें क्या क्या है जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, चलो लेट्स ओपन इट। चलो शुरू करें, बहुत बढ़िया। तो जरा समझो इसमें क्या क्या है, ओपन करते हैं कंटेंट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है, जरा ध्यान से देखना। जब आप किट को खोलोगे, मैं फाड़ूंगा इसको, किट को खोलूंगा तो देयर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी। ये प्लास्टिक की ट्यूब है जो दबती भी है, अच्छे से दब जाती है, तो बहुत ही पोली पोली सी होती है। पोली समझते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको दबा भी सकते हो। यहां पे एक नोजल है, इसको आप जब बंद करोगे तो यहां से आप बाहर भी निकाल सकते हो लिक्विड। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चीजें कौन कौन सी होती हैं। ऐसी एक ना वहां पर एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकलेगी। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर है ना ऑलरेडी एक लिक्विड भरा होता है, जो कि किट के साथ ही आता है, और ऊपर से ना कैप लगा होता है, मजबूती से बंद होता है। इसके अंदर एक लिक्विड आएगा जो कि किट में ही आपके लिए दिया होता है। आपको ये खाली ट्यूब नहीं होती है, इसके अंदर एक लिक्विड ऑलरेडी होता है और ऊपर से कैप लगी होती है, और यहां पर है ना ये एक नोजल लगा हुआ है। इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब मिलेगी। सबसे पहले तो देखो, नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना फायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर है ना एक, ये देखो नेसल स्वैब होता है। क्या होता है, नेसल स्वैब। अब ये नेसल स्वैब क्या है, ये है, जरा समझो। ये है, नाक में डालते हैं, वो तो नेजल, अच्छा मैं तो थोड़ी इंग्लिश खराब बोल रहा हूं, नेजल स्वैब बोलेंगे। नेजल स्वैब होता है, कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो। वो नाक में डालने वाला, हिंदी में बोले अपन तो हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में बात करेंगे। तो ये नाक में डालने वाला देखा होगा ना बहुत बार, कैसे कोरोना के टेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे नाक में डालते हैं ऐसे करके, वही है, ये नेजल स्वैब होता है, ठीक है। अब ये नेजल स्वैब ऐसे पैक्ड आता है, ये ऐसे इस तरह से पैक्ड आता है, ठीक है। अब इस पैक्ड में क्या होता है, इसका एक अपर पार्ट होता है जिसपे रुई लगी होती है, ये रुई वाला पार्ट, और एक कॉटन लगा होता है, कॉटन, ठीक है। एक लोअर पार्ट होता है जिसमें कॉटन नहीं होता। तो आपको ना जो कॉटन वाला पार्ट है वो नीचे रखना होता है, जिसपे कॉटन नहीं लगा है वो तो दिख जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट है, आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से इसके कागज होता है, तो ट्रांसपेरेंट से दिख जाएगा जहां रुई लगी है। रुई वाले पार्ट को नीचे रखना है, और जो मजबूत पार्ट है जिसमें रुई कॉटन नहीं लगी हुई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा आपको। मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो इसको नेजल स्वैब बोलते हैं। और नेजल स्वैब कुछ ऐसी होती है, जरा देखो, ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है। कॉटन को गलती से भी हाथ लगा लिया तो गया, फिर नया किट मंगवाओ। कॉटन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेन चीज तो यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपके उसके अंदर एक टेस्ट कार्ड होता है, एक टेस्ट कार्ड होता है इस तरह का। ये आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट भी अगर कराते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, तो वैसे ही इसके अंदर भी एक टेस्ट कार्ड दिया होता है। उसके ऊपर आप यहां पर जरा आप देखोगे, ये कोड लगा हुआ है, जरा पीछे लेके चलता हूं। ये टेस्ट कार्ड है जिसमें COT लिखा हुआ है, यही टेस्ट कार्ड है। ऐसे ही कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। और यहां पर जरा देखो, ये एक बार कोड है, इसी को स्कैन करना होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो एक टेस्ट कार्ड भी आता है उसके अंदर। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं बायोहैजार्ड बैग। तो इसमें एक बायोहैजार्ड बैग भी आता है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या खास बात है, ये वही है, प्लास्टिक का ही है जिसमें जिप लगी होती है, बट इसमें आपको सारी गंदगी डालनी है, बहुत अच्छे से पैक करके फिर आपको इसको फेंकना है। फेंकना नहीं है, डस्टबिन में डालना है। और ये बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि कल को आपको हुआ कोरोना तो आपको कम से कम किसी और को ना हो, तो इसको अच्छे से पैक करके डालना होता है। तो बायोहैजार्ड बैग भी वो साथ में देते हैं। तो ये किट के अंदर ये सामान आता है। अब कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। किट में सामान सबको समझ में आ गया, क्या क्या सामान आएगा सबको मालूम पड़ गया। तो किट में सामान आपको मालूम, अब यूज कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू यूज दिस किट। किट को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि कल को घर पे किसी को हो तो आप कम से कम तसल्ली तो रखोगे। अरविंद सर ने बताया था, इटू मोटिवेशन में बताया गया था, और हमें तो पता है, हमें नॉलेज है इसकी। नॉलेज इज एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो नॉलेज लो, बस A2 मोटिवेशन का यही मकसद है, नॉलेज लो, ठीक है। एक और बात बताता हूं, अभी बीच में क्या हुआ, एक कोई बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि A2 मोटिवेशन, नाम तो मोटिवेशन रखा है लेकिन फैक्ट बताते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। फैक्ट और नॉलेज अपने आप में मोटिवेशन होती है। मैं कैसे समझाऊं मतलब कई लोग ऐसे कभी कभार बच्चों की जैसी बातें करते हैं, बट मैं आपको बताता हूं फैक्ट और मोटिवेशन अपने आप में नॉलेज बढ़ाता है, तो वो मोटिवेशन ही होता है। चलो यूज कैसे करते हैं, तो हाउ टू यूज इट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जस्ट वांट टू नो, कौन कौन जानना चाहता है इसको यूज कैसे करते हैं, चैट सेक्शन में बताइए एक बार। द पीपल हु वांट टू नो कि इसको यूज कैसे करते हैं, जस्ट वांट टू डिस्कस दिस थिंग। आप में से बताओ कितने लोग जानना चाहते हैं हाउ टू यूज इट। हाउ टू यूज इट, आई विल टेल यू कैसे यूज करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। सबको करना है, बहुत बढ़िया।
काफी लोग हैं, तो मैं आपको बताता हूं अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता तो हो यूज कैसे करना है। नाउ दिस पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना उसको। ओके तो चलिए, हाउ टू यूज इट, एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझना, और बिल्कुल सीधी देसी भाषा में बताऊंगा। हाँ बकायदा उसके अंदर वैसे तो मैनुअल आता है, लेकिन मैनुअल इंग्लिश में होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में देसी भाषा में समझाता हूं, एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में, अपने मोबाइल में सबसे पहले तो एक ऐप डाउनलोड करनी है। नाम क्या है उस ऐप का? उस ऐप का नाम है माई लैब। क्या नाम है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, ये माई लैब ऐसे दिख जाएगा, ये लोगो है उसका, ठीक है। तो माई लैब ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, एप्पल ऐप स्टोर से मिल जाएगा। ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली आप लोगों को डाउनलोड करने को बोलेगी। जो आप टूल किट लेके आओगे ना, उस टूल किट के अंदर मैनुअल दिया है, उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि माई लैब ऐप को डाउनलोड करो, तो पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। भाई आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, वही आपको नाम लिखना है, जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। ये ऐसे नहीं है, माई लैब ऐप ही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। इसमें आपको आपका नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, आधार कार्ड डालना है, वगैरह सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। ये आईसीएमआर के पास सुरक्षित रहेगा डेटा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये माई लैब ऐप को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? आईसीएमआर। तो चिंता मत करो, गवर्नमेंट बॉडी है, कुछ नहीं होगा, आपको अपना डेटा डालना है। तो एक गवर्नमेंट का ही ऐप है, ठीक है। अभी सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास पैकेट आया है उसको फाड़ना है। लेकिन पैकेट को फाड़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भैया ऐसा है, आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, कल को आपके हाथ में वायरस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, पहले अपने हाथ धो लेना। तो आपको जाके सबसे पहले ना अच्छे पानी से, साफ पानी से अच्छी तरह से साबुन लगा के रगड़ के हाथ धोने। धो लिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब उस पैकेट को फाड़ना है। उस पैकेट को फाड़ने के बाद आपको सबसे पहले ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकालनी है। क्या निकालना है? एक्सट्रैक्शन ट्यूब, ये निकाल लेना, ये बाहर निकालना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में ऑलरेडी एक लिक्विड होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। अब आपको क्या करना है, वो जो लिक्विड होता है, आपको क्या करना है, ये टेबल है नीचे, टेबल आपको क्या करना है, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। ये मान लो ये टेबल का सरफेस है और ये वो ट्यूब है, ठीक है। अब कैसे करना है, ऐसे, देख रहे हो, क्योंकि वो आप किट जो लेके आओ उसमें ये यूं भी हो सकती है, यूं पड़ी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो सकती है, वैसे पड़ी हो सकती है। आपको पहले ना सारा लिक्विड नीचे करना है। भैया तुम नीचे जाओ, जब सारा लिक्विड नीचे चला जाए, टैप जेंटली, आराम से ऐसे ऐसे करो, सारा लिक्विड जब नीचे चला जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। क्या? पहला काम सबको समझ में आ गया? अब देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी उसमें लिखा होगा। फिर आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, जब आप टैप करोगे तो आपका जो लिक्विड है बेसिकली जो ट्यूब के अंदर, वो सारा नीचे बैठ जाएगा। दैट इज गेटिंग डाउन, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है सिंपल सा काम, आपको वो नेजल स्वैब लेना है। ये नेजल स्वैब है, ध्यान से देखना, आपको नेजल स्वैब लेना है। लेकिन नेजल स्वैब के लिए क्या करना है, नेजल स्वैब मान लो इस पैकेट के अंदर आई है, ठीक है, इस पैकेट में आई है, तो नेजल स्वैब में कॉटन वाला पार्ट नीचे होना चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर। फिर आपको इस तरह से फाड़ना है जिससे वो बाहर निकलेगी, और यहीं से आपको निकालना है उसको बाहर, ऐसे, ताकि ये जो रुई है उसको हाथ नहीं लगे। ये जो कॉटन है उसको आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। कल को इसी को हाथ लग गया तो तुम तो गए, और पैसे लगेंगे। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से पकड़ना है, सबसे नीचे से पकड़ लिया। नीचे पकड़ने के बाद आपको ऐसे करना है, मैं बताता हूं, मैं अपने नाक में नहीं डाल रहा हूं, बट मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको उसी नेजल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों जो छेद है उसमें डालना है। देखो ऐसे पहले वाले छेद में डाला ऐसे, और उसको घुमाया 4 बार, पहले छेद में डाल के 4 बार घुमाया ऐसे, गट गट, समझ रहे हो? पहले वाले छेद में डाल के 4 बार इसको घुमाओगे, नाक के अंदर घुमा लिया। फिर दूसरे वाले छेद में डालो, दूसरे वाले नाक के छेद में, जिसको क्या बोलते हैं, इसको नोज ट्रिल्स, ठीक है, नोज ट्रिल्स कहा जाता है। दूसरे वाले नाक के छेद में डालो, उसको 4 बार घुमाओ, घुमा लिया अच्छे से। अब हमें कैसे पता है कितनी गहराई तक डालना है, क्योंकि हमें तो डर ऐसा रहता है, कभी हमने टीवी के अंदर देखा जिसका टेस्ट होता है, या खुद भी, मैं तो खुद देख के आया था, एकदम नाक के अंदर घुसा देते, वो पता लगता है कि नाक से होता और दिमाग में चला गया। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऐसा नहीं कि नाक के अंदर ही घुसा दो पूरा, नहीं, ये जहां आप अंदर ये जब डालोगे तो जहां पर आपकी स्टॉपिंग आ जाए, जहां पर स्टॉपिंग आ जाए, स्टॉपिंग तो दिखी जाएगी ना, ये रुक गया भैया, आप ये रुक गया, बस वहीं रोक देना है इसको। ऐसे नहीं अंदर घुसा रहे जबरदस्ती मुंह के अंदर, वो दिमाग के अंदर लगे, पता दिमाग में कोरोना वायरस होगा तो घुस घुस के निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट। सबको समझ में आ गया? तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली, आपको क्या करना है,
नाक में जहां पर ऑब्स्टेकल आ जाए वहीं रोकना है और फिर 4 बार इसे घुमाना है। घुमा लिया, ध्यान से देखना, 4 बार इधर 4 बार इधर, घुमा लिया, वेरी गुड। जब आपने घुमा लिया तो एक्चुअली में वही आपका सैंपल है। अब उस सैंपल का क्या करना है जरा ध्यान से समझना। जब आपने घुमा लिया वही आपका सैंपल है, तो आप ध्यान से समझना आगे क्या करना है। 3 से 4 बार रोल करना है। अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या करना है, अब जो आपके पास ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब थी, इसी एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर आपका जो ये जो नोज वाला आपने डाला है, जो उसको डुबाना है। डुबा दो, डुबा दिया, ऐसे करके डुबाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से जो सैंपल है उसको लिक्विड के अंदर मिलाना है। ध्यान से समझना, अच्छे से लिक्विड में मिलाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। यही है वो ट्यूब, ध्यान से देखना, सबको दिखाई दे रही है, यही है वो ट्यूब और ये मेरा ना सैंपल है, कोरोना सैंपल इसके अंदर है और ये वो ट्यूब है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डालूंगा। डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 बार घुमाऊंगा अच्छे से, देख पा रहे हो आप मुझे, 3 से 4 बार इसको मैं अच्छे से घुमाऊंगा ऐसे, ताकि मेरा सारा का सारा सैंपल उस लिक्विड में चला जाए। सबको समझ में आ गया। अब जो मेरे पास ट्यूब है ना, वो जो मेरे पास ट्यूब है वो एक्चुअल में असली नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो वो लिक्विड उसके अंदर होगा और ऐसे ऐसे आपको करना है। कर लिया, वेरी गुड। जब ऐसे करके, और एक और बात, मेरे पास ट्यूब तो इसको दबा नहीं सकते हो, लेकिन ये वाली ट्यूब को आप दबा सकते हो। आप इसको दबा के क्या करो, अच्छे से वो सैंपल एकदम लिक्विड में मिक्स कर लो। कर लिया, क्योंकि ये लिक्विड ही काम करेगा, जो कुछ करेगा इस लिक्विड से ही रिजल्ट आने वाला है। तो आपने जब इसके अंदर डाल दिया उसके बाद उसको 4 बार उसको अच्छे से घुमा लो। इस